भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी भीनमाल के प्रत्याशी भाई श्री पूराराम जी चौधरी के नामांकन की सभा में उपस्थित परम पूज्य स्वामी दिव्य स्वामी जी और यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें, सभी कार्यकर्ता बंधु, मंडल के अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, नगर पार्षद और दूर दूर राज्य से पधारे हुए भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मेरा नमन, राम राम। जय माता जी, जय रघुनाथ जी, जय श्री राम। मित्रों, चुनाव हर 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं। इसी श्रृंखला में अब की बार भी आने वाली 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज 6 तारीख होगी, हमारे पास केवल 19 दिन रहे हैं। उसमें भी एक दिन प्रचार बंद रहता है तो 18 दिन रहे हैं। 18 दिन के अंदर हमें सभी को कमर कस के जो भी हमें 5 साल में दुख देखने पड़े हैं उनका बदला लेने का समय, उनको सुधार करने का समय आ गया है। हालांकि पिछली बार भी हमारे जालोर जिले से और सिरोही से हमारा जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद दिया था। लेकिन फिर भी राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं और वहां पर ये कुर्सी कपटी कांग्रेस ने झूठ बोलकर लोगों के साथ में छलावा करके और कुछ लोगों वोटों को डाइवर्ट कर दिया। आपके उसमें कांग्रेस के जो युवराज और उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे जालोर की धरती पर आकर के ये झूठी वायदा किया था कि 10 गिनती होते ही हमारी सरकार बनने के बाद में किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि वो वादा एकदम झूठा और खोखला दिखला। उस दिशा में उन्होंने कोई काम नहीं किया, लोगों के साथ में छलावा हुआ, लोगों को खेत बिक रहे हैं, उनको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इससे बड़ा और कोई धोखा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो करते हैं वो और कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये 5 साल हमने जो झेले हैं कांग्रेस राज के, उनको भी हमें वोट देने से पहले याद करना है। आप लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ सभी पधारे हैं, इसलिए आप तो एक सिपाही के तौर पर सभी कार्य करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, उन सभी को भी हमें ये सारी चीजें समझाने की आवश्यकता रहेगी। जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने एक रेवड़ियां बांटते इस प्रकार से पूरे राजस्थान में 17-18 जिले बना दिए। वो कोई मामूली काम नहीं, लेकिन रोएगा भुगतेगा आगे आने वाला, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने और जिलों का इस प्रकार से गठन किया कि आपस में हम सभी लड़ते रहे। और हमारा जो वाकई में भीनमाल पक्का दावेदार था जिला का, कुछ ही जगह भीनमाल के साथ में इन्होंने ये सौतेला व्यवहार इसलिए किया कि भीनमाल को लोग लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कमल के फूल को वहां जयपुर भेजा। उसका बदला लेने के लिए भीनमाल के जो विधानसभा के 2 भाग 2 जिलों में कर दिए। एक उपखंड बागोड़ा है, उसको तो भेज दिया सांचौर में और भीनमाल को रख दिया भीनमाल में। तो इस प्रकार का देखिए, आप समझिए कि एक विधानसभा के आधे लोग तो किसी और जिले में, आधे लोग दूसरे जिले में। ये बहुत ही बड़ा समाज के साथ में, इस क्षेत्र के साथ में कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है। दूसरी बात की, यहाँ के लोग सिंचाई के पानी के लिए और पीने के पानी के लिए पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं। तो पीने का पानी की जो व्यवस्था है उसमें भी हम लोग यहाँ पर धरने बैठे थे। हमारे शेखर जी व्यास यहाँ विराजमान है और सभी यहाँ के जो क्षेत्र के लोगों ने 1.5-2 महीने तक यहाँ SDM कार्यालय के सामने धरना दिया।
लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई आश्वासन देने भी हमारे बीच में नहीं आया और अंत में भारत सरकार ने 37,000 करोड़ रुपया मंजूर किया जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान के लिए। उसमें से 1100 करोड़ रुपया जालौर जिले के दिया और उसके बाद में ये नर्मदा की पानी का कार्य शुरू हुआ। लोगों को ये अगर भ्रम है तो ये निकालना पड़ेगा कि ये जो पैसा है, जो पानी का काम चल रहा है, वो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने ये रुपया मंजूर किया, तब जाकर ये काम शुरू हुआ है। दूसरी जो हमारे यहाँ जो सड़कों की स्थिति थी, उस सड़कों में भी कुछ जगह जो काम हुआ है, इनके पीछे पड़े बहुत सारी बातें रखी, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। भारत सरकार ने ये यहाँ से भीनमाल से जीवाणा की सड़क और भीनमाल से बागवाड़ा की सड़क, ये सारी सड़कें जो कुछ बन रही हैं वो भारत सरकार के बजट से बन रही हैं और कहीं नहीं बन रही है। जो भी हमारे पास में पंचायतों के अंदर, मैं एक गांव का सरपंच भी हूँ, तो पंचायतों के अंदर जो पैसा आता है, फंड आता है, उसमें 90% रुपया भारत सरकार का आ रहा है। लोगों को ये लगता होगा कि पेंशन हमारे को दी जा रही है, हमारे को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जा रहे हैं। लोगों को ये लगता होगा कि ग्रामीण में सड़कें बढ़ रही है, लोगों को और लगता होगा कि विकास के कार्य हो रहे हैं। वो सारा रुपया भारत सरकार दे रही है। कांग्रेस की जो प्रदेश की जो सरकार है, इसके पास में लड़ने झगड़ने के सिवाय कोई काम नहीं था। इन्होंने भारत राजस्थान के लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, युवाओं के साथ में धोखा किया। युवा 2-3 साल तक मेहनत करके रात दिन आंखें फोड़ के और जब परीक्षा की तैयारी करते हैं और तैयारी होने के बाद जो परीक्षा आती है, परीक्षा देकर बच्चा घर पे आता है तो समाचार मिलता है कि आज का पेपर लीक हो चुका है। और ये राजस्थान में कहावत हो गई कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, तो नाथी तेरे बाड़े में। ये बात पूरे राजस्थान में बड़े जोर शोर के साथ में हम सबको सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो शिक्षा मंत्री थे वर्तमान में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी